नाग पंचमी की व्रत कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब आइए श्रवण करते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार सालों पहले एक नगर में किसी सेठ के सात बेटे रहते थे। सभी की शादी सेठ ने समय रहते करवा दी। सातों बहुएं मिलकर घर का काम भी किया करती थीं। उन सभी में से सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर मिट्टी लानी पड़ेगी। जेठानी के ऐसा कहते ही सभी उसके साथ घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए निकल पड़ी। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रही थीं कि तभी सबसे बड़ी वाली बहू को एक नाग नजर आया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी वाली बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल ही तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, हम जब तक मिट्टी खोदते हैं फिर आपके पास आ जाएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगीं और कुछ देर बाद घर चली गईं। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई थी। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था। वो तुरंत अपनी सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहां देखा तो वो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने बड़े प्यार से कहा, भैया कल हम भूल गए, आपके पास आना भूल गए थे। उस बात के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद से तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू नाग से बोली, मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है, इसीलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब से आप मेरे भाई हो। अब हमेशा मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है। बस यही वरदान मुझे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहुएं भी अपने घर लौट गईं। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहन है। पहले तो उनके मन में विचार आया कि बहू का कोई सगा भाई नहीं था, फिर ये कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर अपने साथ में बहन को घर ले जाने की बात की। सेठ ने इसकी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो ना। जवाब में बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़कर पीछे पीछे चलती रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ ही देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुंच गए। वहां हर तरफ सोना चांदी और अन्य कीमती सामान थे। वहां नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। नाग की माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहन को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर नाग की माँ को बहुत गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह से अपनी माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को नहीं पता था कि
मैं गर्म दूध नहीं पी सकता हूँ। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने को तैयार हुई। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और उसकी जेठानियां हैरान हो गईं। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ। उसके पास तो खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहन ने अपने भाई नाग को यह बात बताई। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेशकीमती था। उस हार को जो भी देखता वही उस पर मोहित हो जाता। धीरे धीरे उस हीरे के हार की खबर राज्य की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बताया। गुस्से में उसके नाग भाई ने रानी के गले के हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डर कर रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतार दिया और सेठ की छोटी बहू को महल में बुलवाया। उसके महल पहुंचते ही रानी ने बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था और उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है। इसे कोई दूसरा इंसान अगर अपने गले में डालेगा तो यह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वो दोबारा हीरे के हार में बदल गया। महारानी ने ये सब होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा और वह हैरान हो गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया। उसने हार छोटी बहू को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाएं। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण धन ये सब कुछ कैसे मिल रहा है? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना धन जेवरात और सोने के सिक्के नहीं दे देता है। पता करो कि आखिर मामला क्या है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति शक पैदा हो गया। उसकी हर बात को वो शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा सब सुनने के बाद वो दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में बता दिया। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को बहुत गुस्सा आया। फिर क्या था, नाग सीधे अपनी बहन के पति से मिलने के लिए चला गया और बोला कि अपनी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं। तुम्हें उस पर किसी भी तरह का संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी है और अगर आगे से कभी भी तुमने उसे गलत कहा या उस पर शक किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाग से ये सब सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपकी बहन को किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो सीधे घर गया और अपनी पत्नी से भी माफी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत में अपने भाई को याद करती और वो उसकी परेशानी को दूर कर देता। इसी तरह नाग पंचमी का त्योहार शुरू हुआ और सभी महिलाएं
नाग को अपना भाई मानकर पूजते हुए उन्हें दूध पिलाने लगीं। तो आइए अब श्रवण करते हैं नाग पंचमी की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था, तो जब वह पानी भरने जा रही थी तब एक घेवर चुराकर अपने साथ ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरने के बाद आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की बहू को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल भुन रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बाबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे जो घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बामी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को ताना मारते हुए कहा कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो हमारा नाग नागिनी, जियो हमारा खड़या अड़या वीर। वीर उठावे दे कड़ीरो, चीर चीर तो फट जाब, पड़ वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम, राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो,
और बोली, जियो नांग नांगिनी, जियो वासुकी नांग, जीड़ मेरो लाड, लडायो 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, साहूकार की बहू तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे ससुराल पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना ही तोड़ने का शौक था तो तू अपने मामा के यहाँ से लेके आया होता। सांपों ने सब कुछ सुन लिया और अपनी माँ से जाकर बताया तो माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयां देखकर जल गईं और कहने लगीं, इसे तो ताने मारने से धन मिलता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने फिर ताना मारते हुए कहा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा के घर से ले आते, हमारे यहाँ तो मत बिखेरो। सांपों ने सब सुन लिया। फिर जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के गढ़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के गढ़ाओ और दे आओ। ताइयां ताइयां और जल गईं, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से पायल दे दी। छोटी बहू पायल पहनकर छमछम करती चली आई। जेठानियां देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी बहू को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक है तो? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियां फिर जल भुन गईं। उसका पति दुकान से आया तब जेठानियों ने सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें तो नहीं बुलाते हैं? आने आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले सबको मिले। जैसे अनपिहरी वो पहले रही थी, किसी को भी ना रखे। अब आइए अंत में श्रवण करते हैं नाग पंचमी की तीसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ साथ उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा था। किसान बहुत ही सीधा साधा था। वह अपने खेतों में काम करके ही अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान की पत्नी भी सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह भी पूजा पाठ किया करती थी और जब भी उसे घर के काम से समय मिलता तो वह खेतों में जाकर अपने पति के साथ भी काम करती थी। इसी तरह किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत पर काम करने गया तो वह खेत में खुदाई कर रहा था। उसने देखा उसकी कुदाल के नीचे एक सांप आ गया है और वह कुदाल की चपेट में आने से मर गया है। सांप को मरा हुआ देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। फिर उसने देखा कि इस बिल में सांप का एक छोटा सा बच्चा भी था, लेकिन वहां नागिन नहीं थी। फिर क्या था
किसान ने सोचा कि ये सांप तो मर गया और पता नहीं नागिन है भी या नहीं। किसान ने सोचा यह बच्चा तो अनाथ हो गया, यह क्या हो गया? भगवान मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। फिर उसने सोचा मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगा और उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। फिर किसान उस सांप के बच्चे को अपने साथ घर ले गया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने भगवान का नाम लिया और कहा आज से हम इसका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह करेंगे। आज से हमारे एक नहीं दो पुत्र होंगे। उधर नागिन अपने बिल में आई तो देखा मरा पड़ा है और उसका बच्चा भी वहां नहीं था। तो वह जोर जोर से रोने लगी और उसने कसम खाई कि जिसने भी मेरे पति और बच्चे को मारा है, मैं उसके परिवार के एक एक सदस्य को मार दूंगी। मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। और वह मरे हुए सांप से भी कहती है कि मैं अपना बदला लेकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन किसान अपने खेत पर हल जोतने के लिए गया तो वही कुदाल उसके हाथ में थी जिससे सांप कटा था। उस पर अभी भी सांप का खून लगा हुआ था। वह नागिन वहीं बैठकर देख रही थी कि किसने मेरे पति को मारा है। जब नागिन ने उस कुदाल को देखा तो वह समझ गई कि इस किसान ने ही मेरे पति और बच्चे को मारा है। किसान जब दोपहर को घर गया तो फिर नागिन भी उसके पीछे पीछे उसके घर गई। लेकिन किसान के अंदर जाते ही उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया। अब नागिन बाहर ही किसान का इंतजार करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद किसान खाना खाकर खेतों पर चला गया और नागिन खिड़की के रास्ते घर के अंदर चली गई और एक कोने में बैठ गई। उसने देखा कि किसान का बेटा खेल रहा है। किसान की पत्नी अपने काम में लगी थी। किसान का बच्चा अकेला था। मौका देखकर नागिन ने किसान के बेटे को डस लिया। वह नागिन बच्चे को काटकर जैसे ही बाहर निकली तभी किसान आ गया और उसने नागिन को जाते हुए देख लिया और वह चिल्लाया कि नागिन ने मेरे बेटे को डस लिया। किसान की पत्नी ने भी नागिन को देखा और वह दौड़कर अपने बच्चे के पास गई। इधर किसान सोचने लगा कि जरूर वह वही नागिन है जो मुझसे बदला लेने आई थी। किसान और उसकी पत्नी ने देखा कि उनके बेटे को नागिन डस गई थी। वो जोर जोर से रोने लगे और थोड़ी देर बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु के बाद दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को समझाया कि अब यह सांप का बच्चा ही हमारा बेटा है, हम इसे ही अपना बेटा समझकर खुश रह लेंगे। उधर नागिन बहुत खुश थी कि उसने अपना एक बदला तो पूरा कर लिया। फिर एक दिन नागिन किसान की पत्नी को काटने के लिए घर में आ गई और छिपकर बैठ गई। वहां का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा किसान और उसकी पत्नी सांप के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। यह देखकर नागिन रोने लगी और सोचने लगी कि यह मैंने क्या कर दिया। यह तो मेरे बच्चे को कितने प्यार से पाल रहे हैं और मैंने इनके बच्चे को ही मार दिया। किसान से तो अनजाने में पाप हुआ था और मैंने जानबूझकर इनके बच्चे को मार दिया। अगर मैंने यह सब पहले ही देख लिया होता तो मैं इनके बच्चे को नहीं मारती। नागिन को बहुत पश्चाताप हो रहा था। फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और सोचने लगी कि इन्होंने अपना बच्चा खोया है तो मैंने भी तो अपना पति खोया है। और वो नागिन वहां से चली गई। एक दिन नागिन ने सोचा कि देखती हूँ कि किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को अपने बेटे की तरह पालते हैं या नहीं। फिर वह एक दिन छिप कर आई और अपने बच्चे को देखने लगी। कुछ दिन देखने के बाद वह समझ गई कि यह लोग मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते हैं। फिर वह नागिन एक शिव मंदिर में गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान,
मैंने अनजाने में इनके बच्चे को मार दिया। आप इन्हें एक बच्चा दे दीजिए, किसान की पत्नी की गोद भर जाए। नागिन रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। कहते हैं कि भगवान शिव नाग नागिन की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। तभी किसान के घर एक सेठानी आई और उनकी गोद में एक बच्चा था। सेठानी ने किसान से कहा, आप हमारे बच्चे को बचा लो, इसे नागिन ने काट लिया है और हमारे पीछे गुंडे भी पड़े हैं, वो हमारे बच्चे को छीन लेंगे। अगर तुम हमारे बच्चे को बचाओगी तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। किसान ने उसकी बात मान ली और वह सेठानी किसान को बच्चा देकर वहां से चली गई। अब किसान और किसान की पत्नी बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की याद आ गई कि हमारे सामने फिर वही हालात है। और वह भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान इस बच्चे की रक्षा कीजिए। तभी किसान ने देखा कि वही नागिन खिड़की पर बैठी थी और उसने एक मणि नीचे गिरा दी। किसान ने उस मणि को उठा लिया और जहां उस बच्चे को नागिन ने काटा था वहां उसे लगा दिया। उस मणि से सारा जहर चूस लिया और बच्चे को होश आ गया। वह बच्चा फिर से जीवित हो उठा। दोनों पति पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गए, लेकिन साथ में सोच रहे थे कि सेठ सेठानी आएंगे तो वो अपने बच्चे को ले जाएंगे। फिर दूसरे दिन किसान अपने खेत पर जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि सेठानी तो रास्ते में मरी पड़ी थी। अब उस बच्चे का कोई भी नहीं था। अब किसान और उसकी पत्नी उस बच्चे की परवरिश करने लगे। वह बहुत खुश थे कि फिर से हमारे दो बेटे हो गए। एक दिन नागिन के मन में विचार आया कि जाकर देखूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें बच्चा मिल गया तो वह मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने लगे हों। फिर उस नागिन ने साधु बाबा का वेश रखा और किसान के घर गई तो किसान की पत्नी ने उन्हें अंदर बैठाया और भोजन की व्यवस्था करने लगे। फिर साधु बाबा ने पूछा कि बेटी तुम्हारे कितने बेटे हैं? तब किसान की पत्नी ने कहा, बाबा मेरे दो बेटे हैं। तब साधु बाबा ने कहा, लेकिन तुम्हारा तो एक ही बेटा दिखाई दे रहा है, दूसरा तो नहीं दिख रहा है। तब किसान की पत्नी ने कहा, नहीं बाबा मेरे तो दो ही बेटे हैं। फिर साधु बाबा ने कहा, बेटी मुझे यहाँ किसी सांप की महक आ रही है। यह सुनकर किसान की पत्नी हैरान रह गई और कहने लगी, नहीं बाबा यह सांप नहीं हमारा बेटा है। तो उन बाबा ने कहा, तुम यह सांप मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। किसान की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बाबा मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी, आपको और जो चाहिए वह ले लो, लेकिन हम अपने बच्चे को नहीं दे सकते। यह सांप का बच्चा भी हमारा बेटा है। बाबा ने उन्हें धमकी दी कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। तब किसान ने कहा, बाबा आप जान ले लीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें अपनी माँ की जरूरत है और वही उन्हें पाल सकती है। तब साधु बाबा ने कहा, तो जो मणि तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। तब किसान ने कहा, ठीक है बाबा, मैं उस मणि का क्या करूंगा? किसान ने वह मणि उन्हें दे दी। वह लेकर बाबा घर से बाहर निकल आए और वह नागिन अपनी असली रूप में आ गई और उसने सोचा, किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चे की तरह ही पालते हैं। अब उसका भ्रम दूर हो चुका था। फिर वह अपने पति के पास गई और कहा, आज मेरा वचन पूरा हो गया, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। और उस नागिन ने अपने पति के पास ही अपने प्राण त्याग दिए। थोड़ी देर बाद किसान बाहर निकला तो देखा कि वह नागिन मरी पड़ी है और वह मरी भी उसके पास पड़ी है। फिर किसान सारी बात
समझ गया कि यह वही नागिन है। ये हमारी परीक्षा लेने आई थी और अपने बच्चे को देखने आई थी। फिर किसान और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर नाग नागिन का अंतिम संस्कार किया, जिससे उनकी मुक्ति हो गई। अब किसान और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और नागिन की दी हुई मणि के कारण उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। जय हो भगवान शिव की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।